नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी अभी खबर आ रही है कि बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा हमला किया है। आज सदन में, उत्तर प्रदेश के सदन में बजट पेश किया गया है भाजपा सरकार के द्वारा और मायावती ने इसी बजट की आलोचना करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज सदन में पेश वर्ष 2024-25 का बजट पार्टी के चुनावी हित का ज्यादा व व्यापक जनहित एवं जन कल्याण का कम लगता है। यानी कि ये पार्टी के चुनावी हित को जो है देख रहा है और ये जन कल्याण और जनहित के लिए नहीं है। आगे उन्होंने कहा है कि सरकार की विभिन्न घोषणाएं, वादे और दावे अपनी जगह हैं, किंतु क्या विकास संबंधी सरकार के पिछले वादे पूरे हो गए हैं, इसका भी मूल्यांकन जरूरी है। मतलब यह है कि बड़े बड़े हवाई किले बांधना, दावे करना, वादे करना, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो पिछले दावे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बजट में किए थे, उसमें से कितने दावे पूरे किए गए हैं, कितने वादे पूरे हुए हैं, इस बात को भी देखना जरूरी है। क्योंकि होता क्या है कि बजट में लंबी लंबी बातें लिख दी जाती हैं, बड़े बड़े ऐलान कर दिए जाते हैं, होता कुछ नहीं है, अगले साल फिर से वही लंबी लंबी बातें होने लगती हैं। तो यहां पर मायावती ने इसके बारे में सवाल किया है। आगे उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार सर्व समाज के हित, विकास व कानून व्यवस्था के संबंध में जितने भी दावे और वादे बजट में करती है, उसका सही से अनुपालन जरूरी है। तभी राज्य के लोगों की अपार गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ापन आदि दूर हो पाएगा, जिसका फिर सीधा प्रभाव देश के विकास व यहाँ के लोगों की उन्नति पर पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर सुश्री मायावती कह रही हैं कि जो भी दावे वादे सब हो रहे हैं वो वास्तव में जमीन पर भी उतरने चाहिए, तभी इस देश का, इसकी जनता का पिछड़ापन, गरीबी दूर होगी। केवल लंबे लंबे दावे, बड़ी बड़ी बातें करके उन्हें भूल जाना और अगले साल बजट में या चुनाव आने पर फिर से बड़े बड़े वादे करना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक किस्म का ऐसा तमाशा है जो लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मीडिया भी बस खाली उसी में गीत गाती रहती है और कभी भी नहीं देखती कि जो पिछले वादे हुए थे उसमें से कितने पूरे हुए हैं। मीडिया का तो बसपा के प्रति सौतेला व्यवहार इस हद तक है जिसके बारे में मतलब क्या कहा जाए। जैसे उदाहरण के लिए भी आप देखिए कि जब सुश्री मायावती ने यह फैसला किया कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेंगी, सारा विपक्ष के साथ साथ पूरे इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं उनके साथ जो राष्ट्रीय मीडिया है वो भी ये कहने लगा कि मायावती भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई हैं, उनकी बी टीम है, ऐसा है वैसा है, भाजपा को जिताना चाहती हैं, मोदी प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। भाई आप ये बताइए, अगर वो अकेले लड़ रही हैं तो किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी से मिली हैं। जैसे समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश में गई थी चुनाव लड़ने, जहां पर सीधा मुकाबला था कांग्रेस और भाजपा के बीच में। तो क्या समाजवादी पार्टी मोदी से नहीं मिली हुई है? उसने भी तो जो वोट काटे विपक्ष के काटे, कांग्रेस के काटे, कांग्रेस हार गई। राजस्थान में भी समाजवादी पार्टी गई थी, वहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला था। सपा ने वोट काट दिए कांग्रेस के, कांग्रेस हार गई, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो क्या आप ये कहेंगे कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं? मैं कह रहा हूं नहीं मिले हैं। जाहिर सी बात है नहीं मिले हैं। ये लोकतंत्र है, सबके पास अपना जो है अधिकार है, किस तरीके से वो लड़ना चाहता है, किस रास्ते पर वो चलना चाहता है। लेकिन ये बात सिर्फ मायावती के लिए ही क्यों कही जाती है? भाई कांग्रेस भी तो उत्तर प्रदेश में लड़ने आती है चुनाव। जब यहां पर चुनाव होता है, कांग्रेस लड़ने आती है, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है? या फिर कांग्रेस बंगाल में जाती है जहां पर तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, तो क्या कांग्रेस मिली हुई है भारतीय जनता पार्टी से? इसी तरह से अगर आप देखें, हमारे अरविंद केजरीवाल गुजरात में गए थे चुनाव लड़ने, जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला था। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के बहुत वोट काटे, तो आप कहिए कि वो भी मिले हुए हैं बीजेपी से। इस तरह सारी दुनिया बीजेपी से मिली हुई है, लेकिन सब पर आरोप नहीं लगता। आरोप किस पर लगता है? सिर्फ मायावती पर, सिर्फ बसपा पर। ये आरोप इंडिया गठबंधन की पार्टियां भी लगाती हैं और
हमारा मीडिया भी लगाता है। सारा ज्ञान सिर्फ मायावती के लिए है, सारे आरोप सिर्फ मायावती के लिए। आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि यहाँ पर मायावती ने एक बड़ा हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर, और भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा दिखाती है कि जैसे कि मायावती का समर्थन उन्हें हासिल है। उनकी कोशिश यही रहती है कि इस तरीके का दिखावा करके वो दलित वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करें। हालांकि इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई सफलता नहीं मिलेगी। और आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।